का वीवीआईपीज का और जिन जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वो अब अयोध्या पहुंचना शुरू हो चुके हैं। बड़े स्तर पर पूरी अयोध्या को भव्य तरीके से जहां सजाया गया है, तो अब जब जितने भी गेस्ट हैं वो जब पहुंच रहे हैं तो उनको भी बड़े स्तर पर सारी प्रोटोकॉल, सारी तैयारियां और हर चीज का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए पूरी तरीके से काम किया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं। खासतौर पर अभी हम मेरे साथ अशोक कुमार बांदिया जी मौजूद हैं। जनकपुर की बात की जाए और अयोध्या की बात की जाए तो सदियों पुराना एक रिश्ता है और आपको भी निमंत्रण मिला है, आप आए हुए हैं। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूंगा, ये निमंत्रण कार्ड है जो अभी दिया गया है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त 12:20 बजे के लिए कार्यक्रम में विशेष तौर पर ये पूरा जो निमंत्रण है वो दिया गया है। अभी मैं इसको दिखाऊंगा भी इसमें क्या क्या चीजें और किस तरीके से निमंत्रण दिया गया है। हालांकि हिंदी खबर पे ये चीजें पहले भी दिखाई जा चुकी हैं। अशोक जी, अभी आप अयोध्या में हैं, किस तरीके का भाव है, किस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं? और अभी जब आप यहाँ पर आए तो जो एक बात लगातार आप लोग नेपाल में भी सुन रहे होंगे कि अयोध्या में किस तरीके से कार्यक्रम हो, तो क्या वही प्रतिरूप पूरा यहाँ पर देखने को मिला? देखिए, यहाँ बहुत ही बड़ा उत्सव का माहौल है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमें ये निमंत्रण पत्र मिला। और जहाँ तक रिश्तों की बात है, नेपाल और भारत के रिश्ते त्रेता युग से राम और सीता का संबंध रहा और हमारे नेपाल और भारत के रिश्तों में कई सारे संबंध जुड़े। राम और सीता का, काशी विश्वनाथ पशुनाथ का, गंगा और हिमालय का, मुक्तिनाथ और अक्षरधाम का संबंध जुड़ा हुआ है। और बहुत सारे रिश्ते, हमारे भाषा एक है, हमारी संस्कृति एक है, हमारे त्यौहार एक है, हमारे संस्कार एक है, हमारे रीति रिवाज एक है, हमारी लिपि भी एक है। इससे ज़्यादा मैं संबंध के बारे में क्या बताऊं। और यहाँ का जो महाउत्सव चल रहा है, ये अयोध्या ही नहीं पूरा विश्व राम में हो रखा है। और बीरगंज में काफ़ी बड़े बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। परसों भी वहाँ पर एक संगीत संध्या का और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जो आप देख सकते हैं इसके अंदर में। मेहंदी का कार्यक्रम, काफ़ी बड़ा कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम हुआ। और नेपाल से भी ये नेपाल बात की आप देखेंगे वहाँ भी मेहंदी का कार्यक्रम नेपाल में किया गया है। और मेहंदी अगर मैं कहूँगा, देखिए नेपाल और भारत का झंडा बना हुआ है, साथ में हाथ में सीताराम 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 लिखा हुआ है, रामचंद्र जी की धनुष की आकृति और मंदिर की आकृति ये सभी बनी हुई है। तो मतलब साफ तौर पर कि नेपाल में भी बड़े स्तर पर लोगों में एक जोश है, लोगों में उत्साह है। अगर ओवरऑल नेपाल की बात करें, वीरगंज की सिर्फ बात न करें, तो लोगों की किस तरह की प्रतिक्रिया नेपाल में है अयोध्या को लेकर? हालांकि बड़े स्तर पर गिफ्ट आए हैं जनकपुर से यहाँ पर, और ससुराल, वहां से ससुराल से दामाद जी के लिए बहुत कुछ आया हुआ है। लेकिन अभी जब आप आए तो किस तरीके का माहौल था वहाँ पे? अभी वहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। कल भी वहाँ पर मोटरसाइकिल रैली निकली है, कल भव्य शोभा यात्रा निकलेगी। और हमारे साथ में हमारे बीरगंज उद्योग वाणिज्य संघ के उपाध्यक्ष माधव राजपाल जी, आपका भी स्वागत है अयोध्या में बहुत बहुत। और लगातार आप देख रहे हैं, जैसे भी सर भी बता रहे हैं कि नेपाल में तो आप देख कर आए। तो अभी सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप बताइए कि नेपाल में किस तरीके का दृश्य है रामचंद्र जी को लेकर और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर? नेपाल के जो अभी जनता इतनी प्रफुल्लित है, इतनी उत्साहित है कि वो कोशिश कर रही थी यहाँ आने की, लेकिन सबको तो यहाँ निमंत्रण नहीं था। तो उन्होंने अपने ही क्षेत्र में कल के दिन बीरगंज जो हमारा इकोनॉमिक सिटी है, वहाँ पर एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें राम जी के बाल्यकाल, गुरुकुल और राम दरबार तक की जो वापसी वनवास वगैरह की वो झांकी निकालते हुए पूरी नगर परिक्रमा करेगी। उसके बाद दिन में लाइव टीवी भी चलेगा, शाम को 5 बजे से रात को 10-11 बजे तक कीर्तन चलेंगे। और पूरा बीरगंज अभी इतनी सुसज्जित हो रखी है कि जैसे अभी अब अयोध्या में देख रहे हैं उससे कम नहीं सज्जित हुई रखी है। और बहुत ही उत्साह का भी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं सीता जी की कल बीरगंज के अंदर में एक पुराना राम मंदिर था जो 75 साल से भूमाफिया के कब्जे में था। हमारे कर्मठ मेयर राजेश मान सिंह जी ने उसको मुक्त करवाया और वहाँ पर कल इसी समय में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। जब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी तो वहाँ नेपाल के वीरगंज में भी प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी। और साथ साथ में शाम को वहाँ पर ऐसा आतिशबाजी है। पूरा बीरगंज को कल ही सजाया गया था, आज और कल तो पूरा बीरगंज दुल्हन की तरह सजा होगा और नेपाल पूरा सजा होगा। खास करके जनकपुर की तो बात ही क्या है। मतलब साफ तौर पर है कि जो बात कही जा रही है कि नेपाल और भारत क्या अब तो पूरे विश्व भर में, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर पूरी तैयारी की गई है और बड़े स्तर पर कल आयोजन होगा। अभी जब आप कल जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा पे और दर्शन पे, तो ये जो भाव है आप लोगों के, जो लगातार आप लोग बता रहे जैसे जनकपुर और अयोध्या के बीच में, तो जब आप यहाँ पर आ रहे थे तो घर की तरफ से कुछ विशेष कहा गया हो, जो जैसे घर परिवार वालों ने कुछ आपसे विशेष कहा हो? क्योंकि जैसे मैं जब से यहाँ पर आया हूँ
मेरे घर के कई लोगों की फोन मेरे पास आ चुकी है, सबका कहना है कि प्रसाद ले आना, अलग अलग चीजें सबकी मांगी। तो आपसे अयोध्या से क्या मंगवाया गया? ऐसा है कि पूरे हमारे मित्रगण, पूरे इष्ट मित्र, पूरे परिवारजन, पूरे संबंधीगण बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं और उन्हें आश्चर्य लग रहा है कि आपको एक निमंत्रण कैसे आ गया। और सब ने कहा है वहाँ से जाकर हमारे लिए राम जी से हमारा भी आशीर्वाद मांगिएगा, वहाँ से प्रसाद लेके आइएगा। आज हम लोग सौभाग्यशाली है जो इस कार्यक्रम में अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी, महंत नृत्य गोपाल दास जी, उनका दर्शन करने का, उनका आशीर्वचन लेने का मौका मिला। उनको भी हमने जानकारी, कल बीरगंज में भी है तो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की। इस बात में मैं एक और कहूँगा, जैसे आप बोल रहे हैं वहाँ पे हमारे जो रिलेटिव्स, हमारे मित्रगण, हमारे शुभचिंतक जो भी थे, सब ने कहा था वहाँ से हमें प्रसाद लेगा। साथ में हमारे मेयर साहब ने कहा था कि राम जी से बोलिएगा हमारा बीरगंज का विकास हो। तो हमने कहा हम बीरगंज नहीं, पूरे नेपाल के विकास के लिए हम उनसे नेपाल का नहीं है, पूरे विश्व का होगा, वसुदेव कुटुंबकम। और जब राम राज्य की परिकल्पना है तो सारी सीमाएं टूट जाती हैं और पूरी तरीके से पूरे विश्व का पूरी विकास होता है। और रामचंद्र जी अब जब प्राण प्रतिष्ठित हो रहे हैं तो साफ तौर पर है नेपाल और सभी जगहों पर बड़े स्तर पर उमंग है, जोश है। और सभी लोग, जिन जिन लोगों को निमंत्रण मिला है वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, अयोध्या पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर सबका कहना है कि रामलला के जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठाओं का इंतजार लंबे समय से हो रहा है और जब वो क्षण आया है और उनको निमंत्रण मिला है तो वो काफी भाग्यशाली है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या।